नमस्कार दोस्तों, चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक EC2 स्टार्ट स्टॉप कैसे करें। ये एक्टिविटी प्योरली कॉस्ट सेविंग पर्सपेक्टिव के लिए होती है। इसे करने के 3 तरीके हैं। या तो AWS शेड्यूलर इस्तेमाल कर लो, लैम्डा इस्तेमाल कर लो, या फिर ऑटो स्केलिंग में भी ऑप्शन आता है। बट इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ लैम्डा पे ही होगा। जो कोड AWS प्रोवाइड करता है वो बहुत बेसिक है और इसमें काफ़ी सारे मैनुअल एफर्ट्स लगते हैं जब हम इसे एक्चुअल में ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं तब। इसी कोड का एक नया वर्जन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये मेरा अप्रोच है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ। इसमें मैनुअल एफर्ट्स कम से कम लगते हैं और लाइन बाय लाइन बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट एंड तक ज़रूर देखना। ये मैंने एक EC2 इंस्टेंस पहले से बना रखा है जिसके ऊपर हम स्टार्ट स्टॉप शेड्यूल टेस्ट करने वाले हैं। लैम्डा पे चलते हैं। क्रिएट फंक्शन करना, यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं और फंक्शन हम पाइथन में बनाएंगे तो पाइथन का लेटेस्ट सपोर्टेड वर्जन ले लिया। आर्किटेक्चर ARM64 x86-64 कोई भी ले सकते हो। ARM64 थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे हम एक IAM रोल क्रिएट करेंगे लैम्डा के लिए। AWS सर्विस में लैम्डा सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पर अभी के लिए कोई पॉलिसी नहीं देंगे, थोड़ी देर में एक इनलाइन पॉलिसी जनरेट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं शेड्यूलर अंडरस्कोर लैम्डा। और कुछ डिस्क्रिप्शन भर देते हैं। रोल क्रिएट करते हैं। ये रोल क्रिएट हो गया। अभी उस रोल को सर्च करते हैं और रोल में जाके ऐड परमिशन करेंगे। तो पॉलिसी क्रिएट कर सकता है मैं अपनी खुद की, बट यहाँ पे मैं इनलाइन पॉलिसी क्रिएट करने वाला हूँ। सेम ही प्रोसेस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो विजुअल पॉलिसी एडिटर में मैंने EC2 सिलेक्ट करा और EC2 में सबसे पहले हम लिस्ट वाली कुछ परमिशंस देने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें डिस्क्राइब इंस्टेंसेस दिखेगा। डिस्क्राइब इंस्टेंसेस हमें इंस्टेंस लिस्ट करने के काम आता है। और एक है डिस्क्राइब इंस्टेंस स्टेटस। डिस्क्राइब इंस्टेंस स्टेटस हमें इंस्टेंस का स्टेट देखने के लिए काम आता है कि जैसे रनिंग है या स्टॉप स्टेट में। लिस्ट हो गया। फिर राइट परमिशंस में 2 स्पेसिफिक परमिशंस आती है इंस्टेंस स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। वही दोनों परमिशंस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एकदम नीचे स्क्रॉल करना, नीचे तुम्हें दिखेगा स्टार्ट इंस्टेंस और स्टॉप इंस्टेंस। अब इसके नीचे रिसोर्सेस में स्पेसिफिक रिसोर्सेस सिलेक्ट करके यहाँ पे एनी इन दिस अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, कोई भी इंस्टेंस जो इस अकाउंट में डिप्लॉयड है हम उसे स्टार्ट या स्टॉप कर पाएंगे। इस पॉलिसी का नाम दे देता हूँ स्टार्ट अंडरस्कोर स्टॉप पॉलिसी। और ये पॉलिसी में देख सकते हो कि कुछ ऐसी सेटिंग्स। इसी पॉलिसी को हम वापस से लैम्डा वाले टैब में जाते हैं और यूज एग्जिस्टिंग रोल में इस रोल के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो शेड्यूलर अंडरस्कोर लैम्डा जो हमारा रोल है उस पर पॉलिसी अटैच्ड है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं देने वाले, लैम्डा फंक्शन क्रिएट करता है। कुछ ऐसा विंडोज आता है, ये हमें लोकल डेवलपमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा विजुअल स्टूडियो कोड में, बट अभी के लिए ये नहीं कर रहा। मैं ब्राउजर पे बताऊंगा कि कैसे हम बनाने वाले। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा Boto3 लाइब्रेरी को। और जैसे कि Amazon Q फ्री वर्जन वाला अवेलेबल है मेरे सिस्टम में, तो ये मुझे सजेशंस दे रहा। मैं क्लाइंट बनाने के लिए गया तो इसने बोला कि बोटो क्लाइंट कौन सा बनाना है। सेज मेकर कह रहा था, बट सेज मेकर की जगह हम EC2 यूज करेंगे। अब जो जनरल अप्रोच है, जो वीडियो स्टार्टिंग में बता रहा था कि इस अप्रोच में क्या होता है, हम नॉर्मली एक इंस्टेंस को स्टार्ट या स्टॉप कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंस्टेंस आईडी। ठीक है। तो जो हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट में स्टॉप इंस्टेंस नाम का एक फंक्शन है या स्टार्ट इंस्टेंस नाम का एक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस में हम इंस्टेंस आईडीज पास कर सकते हैं। जो हमने इंस्टेंस बनाया है अगर हम उसकी आईडी कॉपी करें और यहाँ पे अगर हम उसकी आईडी दे दें तो ये इंस्टेंस को स्टॉप करना चाहिए। मैंने फंक्शन को डिप्लॉय करा और मैं उसको टेस्ट करता हूँ।
एक नया इवेंट क्रिएट करता हूँ मैं टेस्ट के लिए, सैंपल बोलता हूँ इसको, और जो भी इसमें जेसन कंटेंट है वो ठीक है अभी के लिए, इसको बाद में अपन एडिट करेंगे। तो इसको मैंने सेव कर दिया और इन्वोक कर दिया। तो एग्जीक्यूशन के बाद ये मेरे को एक टाइम आउट बता रहा है, और ये रन नहीं हुआ क्योंकि अभी जो हमने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में लैम्डा बनाया था उसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी कि जो कॉन्फ़िगरेशन में हमारा टाइम आउट 3 सेकंड का दिया हुआ, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 सेकंड से ज़्यादा चाहिए, तो इसे मैं 30 सेकंड कर देता हूँ। ये सेव कर दिया और अब चलता है वापस कोड पर। कोड अगर मैं वापस कोड पे जाके कर सकता हूँ, या टेस्ट वाला टैब है इसे मैं अगर वापस टेस्ट कर देता हूँ तो चल जाएगा। कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं सिंपली टेस्ट चलाऊंगा। अब ये सक्सेसफुल हुआ है टेस्ट, यहाँ पे बता रहा है कि हाँ हो गया। अब EC2 वाले टैब में हम देखते हैं कि जो इंस्टेंस है हमारा वो अब रनिंग स्टेट में नहीं है, वो स्टॉपिंग स्टेट में आ रहा है और थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी का एक इशू क्या है, हमें हर बार इंस्टेंस आईडी लगेगी। अगर हमने नया इंस्टेंस जनरेट करा तो उसमें नई आईडी लगेगी। अगर हमारा इंस्टेंस डिलीट हो गया और उसकी जगह पे हमने कोई बैकअप से बनाया तो हमें वापस से इंस्टेंस आईडी लानी पड़ेगी। तो इसलिए जो दूसरा अप्रोच मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें हम क्या करेंगे, हम एक EC2 की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। क्लाइंट डॉट डिस्क्राइब इंस्टेंसेस जो फंक्शन है ये हमें EC2 इंस्टेंसेस की लिस्ट जनरेट करके दे देता। अब ये जो इंस्टेंसेस है, इंस्टेंसेस सारे के सारे इंस्टेंसेस तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन हो सकता है, क्यू हो सकता है, डेव हो सकता है, हमें कुछ इंस्टेंसेस स्टॉप करने होंगे। तो जब मैं डिस्क्राइब कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक फ़िल्टर लगाना, और फ़िल्टर में मैं बोलूँगा कि कौन सा फ़िल्टर है और उस फ़िल्टर की वैल्यू क्या होगी। ये फ़िल्टर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये Boto3 का डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ पे फ़िल्टर में मैंने नेम जो फ़िल्टर है मैं एक टैग बनाऊंगा, ठीक है, और वो टैग को नाम दूंगा स्केड्यूल करके। उसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है, या तो मतलब टी कैपिटल हो सकता है या टी स्मॉल हो सकता है। सो ये स्केड्यूल जो है ये हमें इस टैग में ऐड करना है, इंस्टेंस के टैग में ऐड करना। तो यहाँ पे मैंने एक स्केड्यूल करके टैग ऐड करा, इसकी वैल्यू ट्रू दे दी, टी कैपिटल है इस केस में, और सेव करा। अब मैं वापस आता हूँ कोड पे, और चलो एज्यूम करते हैं कि किसी ने गलती से स्मॉल टी दे दिया, तो उस केस को भी कवर करने के लिए मैंने दोनों चीज़ें दे दी। केस सेंसिटिव होता है क्योंकि जो नेम वैल्यू पे है रही है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ EC2 की लिस्ट। अब इसमें मैंने एक गलती करी है, मैं बताता हूँ क्या गलती है। पहले इसको डिप्लॉय करके देखते हैं कि एरर क्या होता है। ये टेस्ट करा और टेस्ट में इसने बताया कि इनवैलिड पैरामीटर वैल्यू। तो जो हमने पैरामीटर दिया है फिल्टर में स्केड्यूल करके वो पैरामीटर इनवैलिड है, क्योंकि हमने ये नहीं बताया ये पैरामीटर एग्जैक्टली कहाँ से रहा है, हमने तो उसको टैग में दिया है। बट जो EC2 का फंक्शन है, क्लाइंट फंक्शन है, वो इसको इसके मेटाडेटा में सर्च करने की कोशिश कर रहा है, और डायरेक्टली ये चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, ये हमने कस्टमली जनरेट करी है। तो डॉक्यूमेंट में मैं अगर वापस जाता हूँ, चेक करता हूँ टैग कैसे देता है, तो यहाँ पे इसने बताया टैग कोलन फिर टैग का नाम। तो ये हमसे मिस हो गया। अब मैं वापस कोड में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टैग कोलन और फिर टैग है हमारा स्केड्यूल करके। तो फंक्शन को डिप्लॉय करके और एक बार टेस्ट कर लेता। अब देखो अब ये चल गया है, यहाँ पे 200 इसने सक्सेस रिस्पॉन्स दिया है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसने प्रिंट भी कर दिया कि डिस्क्राइब इंस्टेंसेस वाले फंक्शन ने क्या रिटर्न करा। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न करता है रिजर्वेशन का एक एरे और उसके अंदर इंस्टेंसेस का एक एरे। तो इसे हम कैसे रेंडर करेंगे, फॉर लूप चलाता हूँ मैं, तो अमेजोन क्यू ने मेरे को तुरंत बता दिया कि कैसे हम इंस्टेंस आईडी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जो रिजर्वेशन का एरे है उसके ऊपर एक फॉर लूप चलाया, उसके अंदर एक इंस्टेंस का एरे है उसके ऊपर एक फॉर लूप चलाया, और हम पहले ये स्टॉप वाली कमांड हटा के प्रिंट वाली कमांड खाली डिप्लॉय करके टेस्ट करेंगे। मुझे इंस्टेंस की स्टेट भी प्रिंट करनी है, तो ये स्टेट नेम ऐसे करके मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ।
यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करूँ तो इंस्टेंस की स्टेट आ रही है स्टॉप, ठीक है। अब मुझे एक कंडीशन लगानी है कि लेट्स से इंस्टेंस की स्टेट अगर स्टॉप्ड है तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, और अगर स्टार्ट है तो मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना करते हैं, फिर देखो धीरे धीरे इसको हम मतलब एक फुल फ्लेज सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट लेट्स से अगर इंस्टेंस की स्टेट रनिंग है तो मैं इंस्टेंस को स्टॉप कर दूंगा, और अगर इंस्टेंस की स्टेट स्टॉप है तो मैं उसको रनिंग कर दूंगा। तो मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाई, और इफ स्टेटमेंट में मैंने चेक करा कि इंस्टेंस की स्टेट अगर रनिंग है तो मैं स्टॉप वाला क्लाइंट फंक्शन कॉल करता हूँ इंस्टेंस की आईडी पास करके, और अगर इंस्टेंस की स्टेट स्टॉप्ड है तो मैं एक स्टार्ट फंक्शन चलाऊंगा इंस्टेंस की आईडी पास करके। तो अमेजोन क्यों मेरे को सजेशंस दे रहा है, उस बेसिस पे जो सजेशन मेरे को अच्छा लगता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज हम खुद अपनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ये सारा का सारा कोड मैंने गिटहब पे रखा हुआ, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब इसके अलावा हमें और एक कंडीशन चाहिए, तो वो कंडीशन हम कैसे जनरेट करेंगे। जो लैम्डा फंक्शन है बाय डिफॉल्ट इवेंट और कॉन्टेक्स्ट लेके आता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इवेंट है हमारा वो प्रिंट हो, तो मैंने यहाँ पे इवेंट प्रिंट करवाया, प्रिंट इवेंट वाली स्टेटमेंट डाल के डिप्लॉय टेस्ट करा, तो इसने जो भी इवेंट हमने पास करा हुआ था टेस्ट के टाइम पे वो प्रिंट करा। अब ये जो इवेंट है, ये इवेंट कहाँ से आएगा, ये इवेंट हम लाएंगे इवेंट ब्रिज से। या हम चलते हैं इवेंट ब्रिज के ऊपर, इवेंट बस इवेंट ब्रिज कहाँ पे भी चले जाओ एक ही सर्विस का पार्ट है। और इवेंट ब्रिज के अंदर लेफ्ट साइड में अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक स्केड्यूल्स करके मिलेगा स्केड्यूलर के अंदर। तो स्केड्यूल्स क्या होता है, बेस्ड अपॉन टाइम कोई भी इवेंट अगर हमें ट्रिगर करना है तो हम स्केड्यूल्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्केड्यूल का नाम देता हूँ, ये हमें स्टॉप स्केड्यूल क्रिएट करना है तो मैं स्टॉप इंस्टेंसेस नाम देता हूँ स्केड्यूल का। और ये जो स्केड्यूल का पैटर्न है ये रिकरिंग स्केड्यूल है, तो मतलब डेली बेसिस पे काम करेगा ये, डेली या फिर जो भी हमारा क्रॉन जॉब है उसके बेसिस पे। तो क्रॉन स्केड्यूल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। क्रॉन हमारा क्या है कि कौन से मिनट पे चलेगा ये स्केड्यूल। अब जैसे मुझे शाम को अगर 8 बजे चलाना, 24 आवर्स का क्लॉक होता, तो मैंने यहाँ पे 20 दिया, और फिर बाकी जगह स्टार दे दिया, एक क्वेश्चन मार्क इसने अपने आप ले लिया। फिर यहाँ पे ये मुझे बताएगा कि अगले 10 ट्रिगर कैसे कैसे है, और नीचे फ्लेक्सिबल टाइम विंडो करके एक ऑप्शन आता है। तो लेट्स से अगर मैंने 8 बजे का स्केड्यूल दिया है, 10 मिनट देता हूँ, तो मतलब 8:10 तक ये स्केड्यूल हमारा रन हो सकता। मैंने इसे ऑफ कर दिया है फिलहाल। नीचे डे लाइट सेविंग का टाइम है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दूसरे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता। फिर हम टेम्पलेट का टारगेट क्या रखने वाले हैं कि AWS लैम्डा, और इसमें हम लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, स्केड्यूलर लैम्डा है हमारा। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इसमें इवेंट क्या पास करता है। तो इवेंट हमारा क्या होगा, की वैल्यू पेयर में होता जो पेलोड है, और की वैल्यू पेयर हमारा जेसॉन में होना चाहिए, तो डबल कोट्स में इसको रैप कर लो। और की हमारी क्या होगी, अब ये हम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं कोई यहाँ पे लेट से मैं स्टेट दे देता हूँ, ठीक है, एस कैपिटल रखता हूँ उसका। तो स्टेट की जो भी वैल्यू होगी मैं इस वैल्यू को इफ कंडीशन में वापस चेक करके जो मुझे फंक्शन चलाना है वो मैं चलाऊंगा। स्टेट मैंने स्टॉप रखा है, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब आगे जो चीज़ है ये मोस्टली मतलब हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं होती, बट तब भी मैं एक आधा ऑप्शन तुम्हें बता देता हूँ। रिट्राई पॉलिसी जो है इसमें अगर लेट से तुम इसको एनेबल करते हो तो यहाँ पे तुम मतलब इवेंट फेल होने के कितने देर बाद रिट्राई करना है, कितनी बार रिट्राई करना है, ये ऑप्शंस दे सकते हो, ठीक है। और कोई एसक्यूएस ट्रिगर करना है, कोई डीएलक्यू ट्रिगर करना है, तो वो सारे ऑप्शंस भी है। एनक्रिप्शन का ऑप्शन है। हम एक नया रोल क्रिएट करेंगे जो यहाँ पे बता रहा है भाई रोल यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे एरर दे दी इसने, तो मैं यहाँ पे जो टाइम तो दिया था मैंने, बट मिनट्स में दिया था, आवर्स में दिया, तो मैंने 0 आवर दे दिया। तो मतलब इवेंट फेल होने के 10 मिनट तक ये ट्रिगर कर देगा। तो समरी एक बार चेक करके मैंने क्रिएट कर दिया। और अब यहाँ पे जो इवेंट है हमारा, इस इवेंट के अंदर क्या आ रहा है कि जो हमने पेलोड वहां से सेंड करा था, स्टेट नाम का जो की है, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके बेसिस पे हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने वाली है। अभी मैंने अपने टेस्ट में भी सेम पेलोड दिया और यहाँ पे चेक करा कि इवेंट क्या आ रहा है, तो हमारा इवेंट आ रहा है स्टॉप, ठीक है। अब ये हम कहाँ पे यूज करेंगे,
जो हमारी इफ कंडीशन है, ठीक है, जो इंस्टेंस स्टेट इक्वल टू रनिंग कर रही है, यहाँ पे मैं एक एंड कंडीशन डालता हूँ और एंड कंडीशन में मैं डालता हूँ कि जो इवेंट स्टेट है, ये स्टेट अगर स्टॉप है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में इवेंट स्टॉप का है बट इंस्टेंस रन हो रहा है, तो उसी केस में इंस्टेंस स्टॉप करे। और दूसरा जो कंडीशन है उसमें इंस्टेंस स्टेट स्टॉप्ड है एंड इवेंट स्टेट जो है, मतलब जो इवेंट में हमारा डेटा आ रहा है वो कह रहा है कि स्टार्ट करे, तो तभी इंस्टेंस स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर लेट्स से हमने 2 इवेंट बनाए, एक स्टॉप का एक स्टार्ट का, तो जब स्टार्ट वाला इवेंट हमारा ट्रिगर होगा तो वो पेलोड में स्टेट को स्टार्ट भेजना पड़ेगा उसको, तभी वो इंस्टेंस स्टार्ट होगा, वरना इंस्टेंस स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग में एक इशू मेरे को आ रहा है, क्लाउड वॉच लॉग्स यहाँ पे विजिबल नहीं है और इसके 2 रीज़न है बेसिकली कि जो क्लाउड वॉच का लॉग ग्रुप है ये क्रिएटेड नहीं है और लैम्डा फंक्शन में जो IAM रोल अटैच्ड है उसको परमिशन नहीं है उस लॉग ग्रुप में कुछ पुश करने की। तो मैं अपने IAM रोल को सर्च करता हूँ जो लैम्डा से एसोसिएटेड है, और ये IAM रोल को जो पॉलिसी है इस पॉलिसी को एडिट करेंगे। इस पॉलिसी में एक चीज़ मिसिंग है, क्या कि जो लॉग ग्रुप्स है हमारे, उस लॉग ग्रुप्स में क्रिएट लॉग ग्रुप की परमिशन होनी चाहिए, उस लॉग ग्रुप में इवेंट्स पुश करने की परमिशन होनी चाहिए और क्रिएट लॉग स्ट्रीम करने की परमिशन होनी चाहिए। ये मैंने सारी परमिशन डाल के इसको सेव कर दिया और ये जो लॉग ग्रुप है ये सेम नाम हम कॉपी करते हैं यहाँ से और क्लाउड वॉच में जाके इस लॉग ग्रुप का हम क्रिएट कर लेंगे। अब लॉग्स में लॉग ग्रुप का एक ऑप्शन आता और एक सेम नाम दे के रिटेंशन जो सेटिंग्स है 1 डे करेंगे, क्योंकि टेस्ट ही कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कुछ भी कर सकते हो, बट इसका कॉस्ट आता है तो कम से कम ही रखने की कोशिश करना। अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब लॉगिंग के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करूँगा कि इंस्टेंस सच में स्टॉप हुआ या फिर इंस्टेंस स्टार्ट हुआ, और ये जो कंडीशन है इसमें भी एक छोटा सा चेंज हम करेंगे। उसके पहले एक काम करते हैं, एक नया स्केड्यूलर बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्ट इंस्टेंसेस, और सेम ग्रुप में रहेगा। इसका जो रेकरिंग स्केड्यूल है, स्केड्यूल भी क्रॉन बेस्ड ही है। यहाँ पे लेट से 12:05 का दे देते हैं, स्टार करा तो फिर ये स्टार्टिंग ऑफ द डे लेगा। हर जगह मैंने स्टार कर दिया और क्वेश्चन मार्क अपने आप आया था। और डेलाइट सेविंग भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब जो फ्लेक्सिबल टाइम विंडो थी इसे मैंने ऑफ कर दिया, और ट्रिगर हम लैम्डा देने वाले, इस केस में भी लैम्डा फंक्शन का नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेम लैम्डा फंक्शन देने वाले हम, क्योंकि एक ही फंक्शन हमारा दोनों काम करने वाला है। तो स्टेट में हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हम वही सेम चेक कर रहे हैं कि अगर लेट से अगर हमारा पेलोड स्टार्ट हो रहा तो फिर हम स्टार्ट वाले फंक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे। हमने सेम जो रोल पहले क्रिएट करा था वो इसे अटैच करके स्केड्यूल को क्रिएट कर दिया। ये स्केड्यूल हमारा क्रिएट हो गया। अब चलते लैम्डा फंक्शन पे। इसमें एक छोटा सा चेंज करना है, जहाँ पे इफ लगाया हमने सेकंड वाली स्टेटमेंट पे, वहाँ पे हम एल्स इफ करते हैं और फाइनली एक एल्स लगाता है कि लेट से दोनों में से कोई एक्शन नहीं हुई तो डू नथिंग करके एक चीज प्रिंट हो जाए। ये मैंने यहाँ पे चलाया फंक्शन, टेस्ट करा और लॉग्स में जाके मैं चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लॉग प्रिंट हुआ डू नथिंग, मतलब ना स्टार्ट हुआ है इंस्टेंस ना स्टॉप हुआ है, क्योंकि इंस्टेंस ऑलरेडी स्टॉप था और जो इवेंट आया वो भी स्टॉप वाला इवेंट आया है। अब जो हमारा ट्रिगर है, स्केड्यूलर है, इसे चेक करने के लिए मैंने क्या करा है यहाँ पे कि रेट बेस्ड शेड्यूल लगाया और 2 मिनट की मैंने विंडो लगा दी कि मतलब हर 2 मिनट में ये क्या करेगा, ट्रिगर करेगा एक इवेंट। ठीक है, स्टॉप में भी मैं सेम कर देता हूँ, स्टार्ट स्टॉप दोनों 2-2 मिनट में ट्रिगर करते रहेंगे टेस्टिंग के लिए। तुम अपना एक्चुअल में जो क्रॉन तुम्हें लगाना है वो जब भी तुम्हारा दिन चालू होगा वो वाला लगाओ, जब दिन खत्म होगा वो वाला लगाओ, इंस्टेंस की कॉस्ट सेव करने के लिए। तो 10-12 घंटे का मोटा मोटा चलेगा। अब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैंने देखा कि हाँ चलो इंस्टेंस की स्टेट्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब 2-2 मिनट का तो ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंट है, और मैं लॉग्स अगर चेक करूँ यहाँ पे तो ये बता रहा है कि हाँ चलो स्टॉप था इंस्टेंस और ये स्टार्ट हो गया, और उसके बाद जो स्टॉप वापस से रनिंग स्टेट में था तो वो स्टॉप हो गया। तो दोनों हमारे जो इवेंट्स है वो सक्सेसफुली चल रहे हैं बेस्ड अपॉन जो भी हम वहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन देने वाले हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें और अप्रोचेस देखने हैं इस सेम टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर बताना।